गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल बहुत ही तगड़ा मैच हम सब ने देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं मैच जीत पाए। बाय द वे, मैच से याद आया कि वेस्ट इंडीज की टीम 27 रनों पर ऑल आउट हो गई है। पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच, फ्लड लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 27 रनों पर वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आउट हो गई और मिचेल स्टार्क अपने 100वें टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने में सक्सेसफुल हो गए। और भाई साहब 5 विकेट उन्होंने 15 गेंदों में लिया और टेस्ट मैच क्रिकेट का ये सबसे तेज फाइफर है मिचेल स्टार्क। शुभमन गिल के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन आप सोचिए कि वेस्ट इंडीज की टीम को 27 रनों पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और ये टेस्ट मैच इतिहास का लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट स्कोर है। ये वेस्ट इंडीज की टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाया। मुझे लगा कि शायद ये मैच थोड़ा सा रोमांचक होगा, थोड़ा सी फाइट बैक होगी। ये पता था कि मुझे रन नहीं बनेंगे वेस्ट इंडीज से, लेकिन इतनी जल्दी 14 ओवर में टीम ऑल आउट हो जाएगी, 15 गेंदों के अंदर अंदर फाइफर लेकर के चले जाएंगे मिचेल स्टार्क, ये नहीं पता था भाई। और 27 रन पर टीम वेस्ट इंडीज की नस्तनाबूद। चलिए ठीक है, अब शुभमन गिल पर चर्चा करते हैं। शुभमन गिल कर भारतीय टीम के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तमाम तरीके की उन्होंने बातें की। उन्होंने बेन स्टोक्स पर बात की, उन्होंने रविंद्र जाडेजा पर बात की, उन्होंने हार की मुख्य वजह हमें बताई, तमाम तरीके की चीज़ें कही। मैं एक एक करके सारी चीज़ें नोट डाउन करके आ चुका हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने बात की। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि क्या वाकई में शुभमन गिल हीरो बनने के चक्कर में भाई साहब जीरो बन गए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। बैटिंग तो उन्होंने अब तक बहुत शानदार की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक नेचर नहीं है शुभमन गिल का कि वो लड़ने के लिए जाएं, झगड़ने के लिए जाएं। जब वो जैक क्रॉली से लड़ रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कि ये शुभमन गिल है। मुझे लगा कि जैसे कोई एक एक्टिंग दे दी गई है, कोई किरदार दे दी गई है, उसको ज़बरदस्ती निभाना है, मुझे ऐसा लगा। वो ठीक है, शुभमन गिल ने बाद में आकर के एक्सप्लेन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ये बात बताई कि दोनों टीमों के बीच में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, लेकिन कई बार हीट ऑफ द मोमेंट आपको मैचेस में देखने को मिल जाती है। शुभमन गिल ने खुद कहा कि गुस्से में आकर के इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, ये कई बार क्रिकेट में होती रहती हैं, बाकी हम दोनों टीमों के बीच में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। साथ में बेन स्टोक्स ने भी ये बात कही है। बेन स्टोक्स का भी यही कहना था कि हाँ ठीक है, क्रिकेट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कई बार आप गुस्से में आकर के लगातार फील्डिंग कर रहे होते हैं, कई बार मैच जीतने के बीच में इस तरीके के हीट ऑफ द मोमेंट होते रहते हैं, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। एक तरीके से बेन स्टोक्स का भी ये बयान है। लेकिन मतलब मुश्किल में शुभमन गिल फंस गए, क्योंकि अगर यहीं पर विराट कोहली होते तो हीट ऑफ द मोमेंट के बाद विराट कोहली का बल्ला चलता है, जो कि कल संजय मांजरेकर ने भी ये बात कही थी। लेकिन आपको याद होगा कि चौथे दिन जब शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आए थे, वो गुस्से में थे, लेकिन बेसिकली वो उनका नेचर नहीं है लड़ना झगड़ना और मतलब इस तरीके से एग्रेसिवली टूट पड़ना, और वो दबाव में थे। जब इंग्लैंड के खिलाड़ी आ गए उनके ऊपर में, तो उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि क्या मैंने डे 3 को सही किया, गलत किया, क्या मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। शायद इसीलिए वो अपना विकेट दे करके चले गए, रिदम में तो थे ही नहीं, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद हीरोपंती की वजह से भारतीय टीम का लॉर्ड्स टेस्ट मैच चला गया। क्योंकि जो शुभमन गिल का बयान है वो आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से अगर 1 या 2 50 रनों की साझेदारी हो जाती तो यह मैच हम जीत जाते, और उनका कहना बिल्कुल सही है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन टॉप ऑर्डर में तो सबसे पहले कैप्टन साहब शुभमन गिल का ही नाम आता है। उनकी वजह से ही भारतीय टीम को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ये एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बेस्ट बैट्समैन हैं और कप्तान है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। करुण नायर, अब मैं क्या करूं, करुण नायर तो आते हैं, लगता है कि सेटल है, विकेट दे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद तो आप ही का नंबर आता है। जायसवाल को भी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ओपन करते हैं, उनको रन बनाना चाहिए था, लेकिन जोफ्रा आर्चर आने से जायसवाल जो हैं वो चारों खाने चित हो गए। तो शुभमन गिल, जिन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, रिकॉर्ड बनाए हैं, उनको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि टॉप ऑर्डर से 1 या 2 50 आपके साझेदारी होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ। यही बात कही है शुभमन गिल ने, इसकी वजह से हम हारे हैं। इसके अलावा उन्होंने रविंद्र जाडेजा के बारे में क्लियर कट कहा है कि ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर हैं टीम इंडिया के। रविंद्र जाडेजा के बारे में उन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी और खिलाड़ी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि रविंद्र जाडेजा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर हैं हमारे। बैटिंग कर लेते हैं, गेंदबाजी कर लेते हैं, टेल एंडर्स के साथ में रन बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और इसीलिए बेहतरीन फील्डर हैं।
हमारे सबसे वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जाडेजा हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही है कि जो भारतीय टीम हारी है उसकी मुख्य वजह उन्होंने कहा है कि जो डे 4 में हमने 1 घंटे बैटिंग की, जिसमें हमने करुण नायर का विकेट गवा दिया, जायसवाल का विकेट गवा दिया, कप्तान खुद आउट हो गए और फिर आकाशदीप नाइट वॉचमैन आउट हो गए। उन्होंने कहा कि वो जो 1 घंटे का खेल रहा चौथे दिन के आखिरी सत्र में और पहले घंटे का जो खेल रहा 5वें दिन के शुरुआती सत्र में, जहां पर फिर से हमने 4 विकेट गवा दिए, इसकी वजह से हम ये टेस्ट मैच हारे। और बात तो बिल्कुल सही कहा शुभमन गिल ने, क्योंकि 8 विकेट तो हमने 2 घंटे में गवाए, है ना, चौथे दिन के आखिरी सत्र में और पहले दिन के पहले सत्र में गवा दिए, मतलब 5वें दिन के पहले सत्र में हमने गवा दिए। बाकी 2 विकेट नहीं तो फाइट किया, जाडेजा और जसप्रीत बुमराह ने एक सेशन खेल लिया और उसी सेशन को आगे लेकर के चले गए थे हमारे जाडेजा और साथ में ये मोहम्मद सिराज। तो ये दोनों ही तो प्लेयर्स फाइट करते हुए नजर आए, बाकी तो किसी ने फाइट किया नहीं। और यही बात कप्तान शुभमन गिल ने कही है कि यही 2 सत्र में हम मैच हार गए, यही इन्हीं 2 सेशंस में हम मैच हार गए। अगर विकेट बचा लेते, उन्होंने क्लियर कट कहा कि नई गेंद जो थी वो हरकत कर रही थी, लेकिन यह भी बात फैक्ट है कि जब एक बार 25 ओवर 27 ओवर पुरानी गेंद हो जाती है, उसके बाद विकेट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है तेज गेंदबाजों को। शोएब बशीर गेंदबाजी करने को तैयार थे नहीं, तो उसका फायदा भारतीय टीम उठा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसी 20-25 ओवर में अपने 8 विकेट जाने दिए और अपने एक बल्लेबाज को कहा कि आ जाओ पवेलियन में, क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे। अब व्हाटएवर जो भी रीजन हो, बेन स्टोक्स की कप्तान शुभमन गिल ने जमकर के तारीफ की। अब आप लोग चौंक जाएंगे कि यार बेन स्टोक्स की उन्होंने तारीफ की। यस, बिल्कुल उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की और लगातार 11-12 ओवर की गेंदबाजी करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भी इंजरी के बाद में बेन स्टोक्स आ रहे हैं। और इस तरीके से मेहनत करना, इस तरीके से गेंदबाजी करना, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये बेन स्टोक्स के बारे में शुभमन गिल का ये बयान है और मुझे सुनकर के अच्छा लगा। और यही शुभमन गिल का मेन नेचर है, रियल नेचर है। वो लड़ने झगड़ने वाले प्लेयर नहीं है, साफ दिल के, एकदम साफ दिल के खिलाड़ी हैं। जो मन में है वो बातें कह देते हैं और इसीलिए उन्होंने तारीफ भी की है बेन स्टोक्स की। साथ में मुझे लगता है कि भारतीय टीम यकीनन चौथे टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता करेगी। टीम में कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हालांकि 1 हफ्ते का पूरा समय है रिकवर करने के लिए। अगला टेस्ट मैच आपका 23 तारीख से है, 8 दिनों का रेस्ट है आपके पास में। उसमें भारतीय टीम ऑफकोर्स ड्रिल करेगी, उसमें अपने कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेगी। गौतम गंभीर ने कई बार कहा है कि वो मैच जैसे ही समाप्त होता है अगले मैच के ऊपर में वो कॉम्बिनेशन के बारे में हमेशा उनके दिमाग में बातें चलती रहती है। तो देखते हैं अब क्या कॉम्बिनेशन टीम इंडिया खिलाती है, लेकिन मैनचेस्टर में टीम इंडिया तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकती है और हो सकता है कि सीरीज 2-2 के बाद ओवल में पहुंचे। बाकी आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।